सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्मार्टफोन वितरण समारोह के तहत शुक्रवार को भदोही के 3 महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया। तीनों महाविद्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी के आतिथ्य में स्मार्टफोन बांटा गया। शुक्रवार को ओम शिक्षा संस्थान विठलपुर, छतमी गोपीगंज, काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर तथा राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय परसोत्तमपुर, परसीपुर, चौरी, सुरेरी रोड, भदोही में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किया गया, जिससे छात्रों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने चुनाव के समय किए गए वादों को लगातार पूरा कर रही है। ये फोन छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा हासिल करने में मददगार साबित होगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा मंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश के स्कूलों को आधुनिक सुविधा से लैस किया जा रहा है, ताकि छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा सरकारी स्कूल में ही आसान और सस्ते माध्यम से हासिल हो सके। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्राचार्यों द्वारा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया गया। इस मौके पर विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिका सहित जन सामान्य और अभिभावक गण मौजूद रहे। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नीतीश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। श्री मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज का ये एक फरमान है कि हमारा बहन और हमारी भाई कोई ऐसा न बचे जिनको स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण न हुआ हो। तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की ही देन है। जब कोविड काल लगा तो हमारे भाई और हमारे बहनों सभी ने घर में रहना पसंद किया, न कि सरकार का ये फरमान भी था, सभी घर में ही रहते थे। क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में जो भी कोई बाहर से आता था, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे पश्चिम बंगाल से, चाहे मद्रास से, चाहे हमारे सगे भाई ही क्यों न हो, हमारी बहन क्यों न रही हो, तो उस वक्त यही होता था कि भाई थोड़ा दूर रहो। एक हफ्ते उनको दूर घर से बाहर रखा जाता था। तब उस समय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को एक उनके अंदर सोच आई कि हमारी बहनें और हमारी बेटियां, हमारे बेटे और हमारे भाई कैसे आगे की पढ़ाई करेंगे। तो तुरंत उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने पास किया कि बीए, बीएससी, एमएससी, बहुत से माने टेक्नीशियन जो लड़के और लड़कियां थी, उनको सभी लोगों को टैबलेट और मोबाइल फोन का वितरण किया गया। आज के दिन मैंने सबसे पहले गोपीगंज और जंगीगंज के बीच में हरिओम संस्थान महाविद्यालय में सबसे पहले जाकर के वहां पे अपनी बहनों और भाइयों को मोबाइल दिया। उसके बाद दूसरी बार वहां से चलने के बाद केएनपीजी महाविद्यालय ज्ञानपुर में भी मैंने अपने बहनों को, अपने भाइयों को मोबाइल बांटा। तीसरा स्थान ये है परसोत्तमपुर, जहां श्री राम नरेश सिंह महिला महाविद्यालय भाई हमारे नीरज सिंह द्वारा हमको इतना प्यार और इतना सम्मान दिए कि ये पहला बार ही नहीं, ये दूसरा बार भी बुला करके अपने महाविद्यालय में बुलाए। मैं ऐसे भाई का ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐ मेरे भाई हमेशा आगे बढ़ो। ये भाई तो आपके साथ ही है और हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, आप भी देख सकते हैं कि मुस्कुराहट उनकी चेहरों पे आज कितनी मुस्कुराहट है। ऐसी बहनें हमेशा प्रसन्न रहें। मैं बहनों के यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और मैं तो भाई होने के नाते, कौन भाई नहीं चाहता है कि हमारी बहन आगे बढ़े। ऐसा कौन सा भाई होगा जो ये नहीं सोचेगा, कि कभी सोच भी नहीं सकता कि हमारी बहन आगे न बढ़े। भाई की तो यही हमेशा तमन्ना रहती है कि मेरी बहना आगे बढ़े, मैं उसके पीछे पीछे बल्कि चल लूंगा। हमारी बहन अगर खुशहाल रहेगी तब तो हम खुशहाल रहेंगे। ऐसे बहनों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज बहनों के घर पे फिर से दीपावली मनाई जाएगी। क्यों पूछो, क्यों मनाई जाएगी? आज सचमुच में आज त्योहार जैसा माहौल गांव में रहेगा और गांव के सभी लोग खुशहाल रहेंगे और सभी बहनों को बधाइयां भी देंगे। हम तो जान रहा हूं कि अगल बगल के सभी लोग आएंगे और बहन से कहेंगे, बिटिया रानी तो ऐसे और आगे बढ़ा, ऐसे पढ़ा। और जो बुजुर्ग टाइप के रहेंगे वो हमेशा इन बिटिया रानियों को हमेशा तारीफ करेंगे। और हमारी भी शुभकामना है कि श्री राम नरेश सिंह महाविद्यालय का नाम इन्हीं बेटियों द्वारा नाम रोशन भी होगा। और खुशी भी तब मुझे होगी जब यही बहनें हमारी पढ़ लिख करके यूपी में कहीं अपना स्थान रखेंगी, तो कभी मैं भी भाई बन करके इनके दरवाजे पहुंचूंगा तो अपार खुशी होगी कि मैंने इसी बहन को अपने हाथों से मोबाइल दिया था, तो अपार खुशी होगी। सभी बहनों को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं और महाविद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरी तरफ से, जिला पंचायत भदोही की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोग सदैव आगे बढ़ें। आप गुरुजन हैं, माता पिता तो जन्म देते हैं, पर आप लोग उनको शिक्षण और
बहुत सारे संस्कार आप लोग ही सिखाते हैं। बेटियां बहनों, मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि कभी भी बहुत आगे बढ़ जाओ पर अपना संस्कार कभी मत भूलना। मैंने यहाँ देखा एक दो बहनें हमारी ऐसी हैं तो अपने संस्कार भूल करके माने कदम आगे बढ़ा रही हैं, ये गलत बात है। कभी अपने को इतना एडवांस मत समझ लीजिए कि हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसे वो नहीं है। आप अपना भविष्य अपने हाथ में है, आप लोगों का भविष्य आपके हाथ में, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो पाएंगे। अगर और रास्ता रोकने वाले बहुत से मिलेंगे पर उस रास्ते का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो जान रहे हो योगी जी की सरकार है, बुलडोजर भी साथ में है, तो कोई पैदा भी नहीं हुआ कि हमारे बहनों की तरफ नजरें उठाए। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। हमारी बहन जहां भी आगे जाना चाहेंगी, कौशल योजना अंतर्गत पहले तो नौकरी कहीं नहीं मिलती थी, आज नौकरी आपके घर द्वार मेला लग रहा है कि बहन किस लाइन में जाएंगी, किस कंपनी में काम करेंगी। और ऐसी बहनें कोई हो अगर सर्विस में जाना चाहती है तो मुझे बताएंगी, मैं यहाँ भी वो कंपनी वाले यहाँ भी आकर के मेला लगाएंगे। और पहले और में अब में बहुत अंतर है। योगी जी की सरकार में सभी लोग खुशहाल हैं।